आपने कहा 85 से विदेशी छात्रों की संख्या 800 के पार हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में विदेश में पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। क्या सरकार अपनी योजनाएं ठीक से जनता के बीच ला नहीं पा रही, स्टूडेंट्स तक जा नहीं पा रही? इसकी क्या वजह? अभी मैं कई स्टूडेंट्स से मिलता हूं तो वो कहते हैं या उनके परिवार वाले कहते हैं कि 12वीं के बाद तो ये अब पढ़ने के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहा है या कर रही है। तो ऐसा क्यों है? जब हम इतना इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं, तो क्यों बच्चे अभी भी उस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे कि हमें जाके हायर एजुकेशन बाहर हासिल करनी है? देखिए, परसेप्शन बहुत सालों का बना हुआ है कि विदेश में जाके पढ़ने से हायर एजुकेशन अच्छी मिलेगी। उस परसेप्शन को बदलना ही क्रांति है, और जो परसेप्शन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। लेकिन योगेंद्र जी कैसे बदलेंगे? कई मंत्रियों के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ते हैं। नहीं, अब किसी मंत्री का विदेश, मुझे बताइए किसका पढ़ रहा है? आपके मंत्रालय की बात नहीं कर रहा, मैं आमतौर पर बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे होना ये चाहिए कि कहीं किसी राज्य का कोई मंत्री का बच्चा हो तो वो उत्तर प्रदेश में आए पढ़ने के लिए। नहीं, ये होगा, ये मिसाल होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों में ही, ये 3 साल का अंतर जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दिनों में देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे, अन्य प्रदेशों के और अन्य देशों के। ये स्थिति बनने जा रही है। और मैंने बताया, जैसे आपको एक उदाहरण छोटा सा दिया, कई विश्वविद्यालयों में ऐसा है। लखनऊ का इसलिए दिया कि लखनऊ हमारी राजधानी है, और जब अच्छी एजुकेशन मिल रही है, रैंक प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं, तो एडमिशन्स भी आ रहे हैं। योगेंद्र जी, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपको लगता है कि उच्च शिक्षा तक बच्चे सही मायनों में तभी पहुंच पाएंगे जब बेसिक शिक्षा का आधार उनका मजबूत होगा? बेसिक शिक्षा को लेकर के अब भी बड़ी सारी समस्याएं रहती हैं, और वो उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए, बेसिक शिक्षा, इसमें कोई बात मैंने कहने में शक नहीं आया, मेरे को हिचक नहीं, कि एक समय था कि बेसिक शिक्षा का बंटाढार था यहाँ पर। आज बेसिक शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है माननीय योगी जी की सरकार में। संदीप सिंह हमारे मिनिस्टर हैं उसमें, और स्कूल चलो अभियान एक शुरू किया उन्होंने। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चा स्कूल जाएगा, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की सौंपी गई और ग्राम प्रधानों तक की सौंपी गई कि आप लोग देखिए कोई बच्चा रह ना जाए, फिर अच्छी एजुकेशन मिले, इसकी ओर ध्यान दिया गया। उनको उनके यूनिफॉर्म, यानी पहले बच्चे जाड़ों में ठिठुरते हुए आते थे, जूते नहीं थे तो कंकड़ कांटे चुभते हुए आते थे। अब सरकार देती है उनको, सब मुफ्त किताबें देती है, तो उसमें इजाफा हुआ है। और अटल विद्यालयों में गरीब लोगों को, बलिस जो भी पढ़ते हैं, सबको मुफ्त शिक्षा है। तो अब शिक्षा का स्तर बेसिक में भी बढ़ा है, माध्यमिक में बढ़ा है। कुछ देर पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे, महिपाल ढांडा। उनके कुछ एक सवाल मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने आपसे पूछने के लिए एक रेफरेंस के तौर पर लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी स्कीम्स बड़ी अच्छी लगी। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो एक उद्यमिता सिलेबस प्लान कर रही है, जहाँ छात्रों की स्किल्स पर काम हो। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का भी कोई विशेष प्रबंधन या कोई ख़ास योजना है क्या? देखिए, NEP 2020 को अगर लागू करेंगे तो निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट होगा, और हम लोग उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी आगे है अन्य प्रदेशों से। जैसे समर्थ एक है पोर्टल, उससे जब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को जोड़ा गया, तो अभी कुछ दिनों पहले आंध्र के लोग आए हमको देखने कि आपने समर्थ से इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया पूरे विश्वविद्यालय को। और उससे ट्रांसपेरेंसी है, उससे हर विश्वविद्यालय की पूरी तरह नॉलेज है उन लोगों को। ऐसे ही जो आपने बताया उद्योगों के बारे में, तो जो ट्रेनीज़ होते हैं, उन ट्रेनीज़ को केंद्र सरकार कुछ स्टाइपेंड देती है। हमारे योगी जी ने उनको 1000 रुपये स्टाइपेंड अपनी तरफ से, केंद्र से जो मिल रहा है वो मिल रहा है, अपनी तरफ से 1000 रुपये और वो बड़े बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं। और फिर उद्योगपतियों से भी कहा है कि ये इसमें आप देखिए, आपके मतलब के जो हैं उनको आप अपने यहाँ रख लीजिए। तो उन्हें एक तो उन्हें सस्ते, उन्हीं लोगों को, उद्योगपतियों को, उद्योगों को सस्ते लेबर मिल जाती है ट्रेनिंग के रूप में, और दूसरे उन लोगों को अवसर मिल जाता है वहाँ नौकरी के रूप में बाद में। तो ये उद्योगों को बढ़ाने के लिए। दूसरे, जहाँ पर जो भी उद्योग है, जैसे आगरा में जूता उद्योग है, अलीगढ़ में ताला उद्योग है, इन उद्योगों के, इस तरह उत्तर प्रदेश में कई, मुरादाबाद में पीतल उद्योग है। इन उद्योगों से रिलेटेड जितनी भी स्किल्ड हैं
उनको अब उनकी एजुकेशन मिलेगी। अनस्किल्ड लेबर हुआ करती थी, अब स्किल्ड लेबर मिलेगी। जैसे अभी फिल्म सिटी का एक कॉन्सेप्ट है नोएडा के आसपास के इलाके में योगी जी का, तो ग्रेटर हम नोएडा लोग वहाँ के ग्रेटर नोएडा में हैं ग्रेटर नोएडा, तो अब वहाँ की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमने कहा है कि इसका इंतज़ार मत करिए कि बम्बई से यहाँ पर कोई लोग आएगा काम करने, क्योंकि फिल्म दुनिया में भी स्क्रिप्ट राइटिंग, साउंड एंड इंजीनियरिंग, एडिटिंग, तरह तरह की विधाएं हैं, उनके कोर्सेज होते हैं। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट कराता है उसको। तो उन एजुकेशन को यहाँ पर दीजिए। यहाँ का बच्चा जब यहाँ से सीखेगा तो यहीं पर ज्वाइन कर लेगा उसको। अदरवाइज़ समुद्र से तालाब में कोई नहीं आएगा, तालाब से समुद्र में जा सकता है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेगा, यहीं पर रहेगा, और फिर जब ये विकसित होगा तो फिर हम ऑल ओवर वर्ल्ड से अभी लोगों को वहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह के जो एजुकेशन के सिस्टम चला है उससे उद्योगों को लाभ मिल रहा है। एक और सवाल ये था मेरा आपसे कि जिस तरीके का आरोप लगता रहा है कि भाई मदरसों पर ताला लगवाया जा रहा है, अवैध मदरसों पर, शिक्षा कितनी ज़रूरी है ये हम और आप जानते हैं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है या आतंक के नाम पर जो हो रहा है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। या तो वो लोग अशिक्षित हैं या गलत रूप से शिक्षित हैं। कोई विकल्प है जो अवैध मदरसों पर ताले लगते हैं या बुलडोज़र चलते हैं, वहाँ से जो छात्र छात्राएं निकले हैं उनके लिए क्या कोई विकल्प है सरकार के पास, या आपको लगता है होना चाहिए? वो आर्थिक रूप से हो सकता है उतने सक्षम ना हो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज सकें या सरकारी स्कूल भेज सकें, तो फिर क्या प्रावधान होगा उनके लिए? क्या वो अशिक्षित रह जाएंगे? नहीं, देखिए उनका ये कोई मजबूरी नहीं है, मुझे मालूम है, मैं गहराई से नीचे तक जानता हूँ। इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आर्थिक रूप से वंचित हैं वो लोग। सिर्फ अपने धर्म की एजुकेशन मिले, दीन की एजुकेशन मिले, इसलिए भेजते हैं। हम नहीं कहते, हम नहीं रोकते कि आपको अपनी कुरान की एजुकेशन ना मिले, कुरान के साथ कंप्यूटर भी हाथ में हो, ये एक वही मैं पूछ रहा हूँ, वो कंप्यूटर वहाँ तक कैसे पहुँचेगा उनके पास? उनके मदरसों में ये सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार नीचे भी वो सुविधा पहुँच रही हैं। स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, जो स्मार्ट जितने भी कॉलेज हैं वो, उन सब से उनको सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मदरसों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से ऊपर कॉलेजेस या विश्वविद्यालय हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस हो चुकी हैं। योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि समय भी कम था हमारे पास और मैं जितना कुछ आपसे पूछना चाहता था उसमें से 10% पूछ पाया लेकिन फिर कभी बैठेंगे। शिक्षा एक ऐसा विषय है, इसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि 20-25 मिनट नाकाफ़ी होते हैं किसी भी उच्च शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे साथ और भी शिक्षा मंत्री मौजूद हैं और भी मेहमान मौजूद हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और जो योजनाएं आपने बताई उन्हें आप लागू कर सकें और उत्तर प्रदेश को एक मिसाल बना सकें, रोल मॉडल बना सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Zee News.